चलिए अब ध्यान से समझिएगा, हम लोगों को करना क्या है। प्रतिशत में क्लास नंबर 13 और टाइप नंबर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, टाइप नंबर 11। और यह भी किस पे होगा, वेन डायग्राम। इससे पहले वाली क्लास भी हमने वेन डायग्राम किया, लेकिन वह 2 समूह पर आधारित था, और यह कितने समूह पर आधारित, यह 3 समूह पर आधारित होगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न इनसे बनते हैं। देखिएगा, अगर 3 डायग्राम वाला प्रश्न बनेगा, 3 समूह वाला प्रश्न बनेगा, ग्रुप वाला, ठीक है, तो लगभग 4, 5, 6, 7 प्रश्नों तक भी आपसे पूछ लेगा। अगर आपने एक बार एक डायग्राम बना लिया, टोटल आंसर आप दे लेंगे। सिर्फ शब्दावलियों का खेल है, उनको ही पकड़ना है, ठीक है। अगर और हाँ देखिएगा, आपको लगभग 6 पैटर्न का प्रश्न हम कराएंगे, और इतना लेवल का होगा आप खुद कहेंगे सर बहुत ज्यादा हाई लेवल का हम लोग पढ़ लिए हैं वेन डायग्राम, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए समझते हैं। देखिएगा, 3 समूह पर वाले के लिए हमने बताया था कितने गोले का प्रयोग करते हैं, कहेंगे सर 3 गोले का प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज आप लोगों को हम दिखाते हैं, वो चीज है क्या, ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए आप लोग, 2 प्रश्न समझाते हैं, फिर इस पैटर्न का प्रश्न आपको करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग समुच्चय पढ़े होंगे, बहुत से लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़ा हो कोई टेंशन लेने की बात तो है नहीं, क्योंकि आगे तो हम पढ़ाएंगे ही उसको, ठीक है, आगे तो उसको पढ़ाना ही है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोगों के सामने एक सूत्र है, और यह सूत्र है क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी। जब 3 ग्रुपों वाली बात हो तो करते क्या है, जो भी सिंगल वाला हो एन ए एन बी एन सी को जोड़ते हैं, जो भी डबल वाला डाटा है उनको क्या करते हैं, घटाते हैं, और जो तीनों में हो उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इससे क्या आता है, तो आता है कुल संख्या, या आएगा कम से कम 1 में। बताए हैं, कम से कम 1 का मतलब होता है कुल संख्या। इसका मतलब क्या होता है, 1 विषय, 2 विषय वाला और 3 विषय, मतलब हमने कुल तो ले लिया, टोटल तो ले लिया ना। चलिए अब आगे समझते हैं। पहले हम लोग देखिए, अगर इससे हम निकालना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। बाकी जहां भी केवल शब्द का प्रयोग, ओनली शब्द का प्रयोग कर दिया, तो उसके लिए ग्राफ बनाना तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जरूरी ही हो जाता है ग्राफ को बनाना। चलिए देख लेते हैं ये वाला आंसर आता है या नहीं। तो देखिएगा, जो भी सिंगल वाला है उसको जोड़ते हैं। सिंगल वाले का मतलब, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, 90 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। अगर 90 हिंदी वाले प्लस क्या दिया, 75 मैथ वाले प्लस 58 इंग्लिश वाले। अब इसमें घटाना है किसको, डबल वाले को घटाइए। तो हिंदी और मैथ दोनों में कितने हैं, 36 कहेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में कितने हैं, 35 कहेंगे, और बाकी 36। और तीनों विषय पढ़ने वाले कितने छात्र हैं, कहेंगे सर 18। और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। अब जोड़िए तो 8, इनको जोड़ वाले को हम पहले जोड़ते हैं, ठीक है। 8 8 16 5 21 को 1 2 2 1 3 5 3 8 8 7 15 15 9 कितना कहेंगे सर, 24 हुआ। अब इसमें से घटाना है, 10 और 6 16,
कितना, 1 3 3 6 3 कितना हुआ, 9 हुआ ना। अगर हम इसको घटा दें तो कितना आएगा, कहेंगे सर 11 से 6 घटा कितना आया, 5, 13 से 9 घटा कितना आया, 4, और यहां बचा 1, अर्थात टोटल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 145। ठीक है, जब भी सिर्फ ये पूछे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सिंगल वाले को जोड़ेंगे और उसमें से ये जो डबल वाला है इसको घटा देंगे, बाकी जो तीनों में है उसको फिर क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये तो आप नोट कर लेंगे ये जो सूत्र है, लेकिन आपको इस पे तो चलना है नहीं। चलना किस पे, गौर से देखिएगा, आपको करना क्या है, कै समूह पे आधारित है, कहेंगे सर 3 समूह वाला प्रश्न है। तो 3 समूह के लिए मैंने बताया है कितने गोले का प्रयोग करेंगे, 2। अगर ये 2 गोला बनाया तो ये क्या था, कहेंगे सर कॉमन। अब इसके साथ मैंने ये तीसरा गोला बना दिया। अब ये जो तीनों में कॉमन है, यही तीनों वाला है, ये डबल में है, ये डबल में है, ये डबल में है। ठीक है, उससे पहले अब गौर से देखिएगा प्रश्न कह क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी है, 90 विद्यार्थी किसमें है, क्या पढ़ते हैं, तो कहेंगे सर हिंदी। यहां हम कर ले हिंदी, और यह कितना है, 90। इतना लिखने में कोई दिक्कत, हिंदी का मतलब ये जो टोटल गोला है क्या है, तो कहेंगे सर हिंदी। उसी प्रकार ये गोला जो है किसका है, मैथ का, और कहेंगे सर कितना है, 75। ये टोटल गोला। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है पहले। ये टोटल गोला किसका है, कहेंगे सर इंग्लिश, और यह कितना है, कहेंगे सर 58। क्लियर है, इनको लिखना है। अब यहां तक हमने कर लिया, अब आगे देखते हैं। पढ़ते हो गया, 36 छात्र जो है हिंदी और मैथ का मतलब दोनों पढ़ते हैं, हिंदी और मैथ। देखिएगा, हिंदी ये वाला गोला, मैथ ये वाला, और ये दोनों में है कॉमन ना, इसी को बोलते हैं हिंदी मैथ। कितना हाथ का वाला सर 36 है, 36 लिख दली, कोनो दिक्कत होए के भी ना चाहिए। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी सर ये, इंग्लिश ये, तो ये वाला टोटल मान कितना हुआ, कहेंगे सर 35। ठीक है, ये टोटल मान कितना है, देखिए दिया है ना, इंग्लिश और मैथ में कितना दिया, तो कहेंगे सर 25। सबसे पहले आपको इतना डाटा लिखना है, बताएंगे आपको सीखना है कैसे करेंगे। और कहा क्या, तीनों विषय वाले 18। तीनों विषय का मतलब जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन ये लाल है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे जो क्या हो, तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कितना, कहवा सर 18। ठीक है, अब ध्यान समझा, अगर ये टोटल मान कितना है, कहवा सर 36। 36 में से 18 कम, तो ये कितना बचल, कहवा सर 18। 36 से 18 घटा के, अब आगे समझा, ये टोटल मान जो डबल वाला है कितना है, 25। 25 में से 18 खत्म, कितना बचल, कहवा 7। ये टोटल मान कितना इसलिए लिखवाए हैं, 35। 35 से 18 खत्म, कितना बचा, कहेंगे सर 17। सबसे पहले आपको इस डाटा को भरना है, उसके बाद अब आगे की तरफ चलना है। सिखाए ना आगे क्या। अब देखिएगा, ये लाल, ये टोटल मान कितना है, यहां से यहां का सर 90। अब 90 में से अगर हम इतना के घटा दें, कितना की 8 8 16 या 18 36 18 54 से एक कम, कितना, कहेंगे सर 53 को घटा दीजिए। अगर 53 हमने घटाया तो ये डाटा कितना आया, 37। क्या इसको हम इधर लिख सकते हैं या इसको मिटा दें, समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब आगे समझा। ये टोटल डाटा कितना है? कहवा लोग सर 75 है, इसमें घटाना है क्या 36 और 7 कितना होता है? तो कहेंगे सर 4 उधर और 3 कितना 43। अगर इसको घटाइए तो ये 2 हुआ और ये कितना 3, इसको मिटा देते हैं। आगे समझा। अब ये वाला मान के निकाला, ये मान कैसे आई? ये टोटल गोला कितना है? कहवा लोग सर 58। 58 में से 18 36 से 35 हुआ, 35 और 7 कितना होता है? कहेंगे सर 35 और 7 होता है 42। घटाइए तो 6 और 1 कितना 16 हुआ। अब गौर से समझिएगा। अब आपने अगर इस ग्राफ को डाटा को भर लिया है, अब आप कोई भी कैसा भी आंसर हो, सिर्फ शब्दावली आपको पकड़ना है, टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब शब्दावलियों को समझिएगा। ये जो इतना भाग बचा है, ये क्या बताए थे आपको? केवल या ओनली। तो केवल हिंदी में कितना 37। ये भाग क्या होता है? केवल मैथ, सिर्फ इतना भाग जो कौनों में टच ना हुआ। और ये भाग केवल इंग्लिश। समझ में आया? अब समझिएगा, ये जो टोटल है ये 18, यह जो 18 यह केवल हिंदी और क्या है? मैथ है। आगे क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, कुल छात्र निकालना हो या कम से कम एक का मतलब एक विषय या केवल एक वाला, प्लस 2 विषय केवल 2 वाला, प्लस 3 विषय पढ़े वाला, यही की कुल के जोड़ दा तो कम से कम एक शब्दावली वाला, अर्थात जो ये होता है वही ये होता है। क्लियर है? अब यहां समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनको जोड़ना है कुल संख्या खातिर, खाली अंदर अंदर भाग के जोड़े क्या। तो देखा कैसे जोड़ते हैं डायरेक्ट। ये टोटल मान कितना हटका वाला सर, ये वाला गोला टोटल कितना है 90। 90 में सिर्फ यही अब जोड़ दे, देखा आंसर आ जाए क्या 32 प्लस 7 प्लस 16। क्लियर है? चाहे आप इसको जोड़िए, इसको 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 और इसको, तभी यही आंसर आएगा। देखिए कितना आता है 6 7 6 13 14 15 को कितना 5 1 1 2 3 2 5 और 9 5 14 कितना आया 145। देखिए सूत्र से भी आया था या नहीं आया था? आया था ना। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। पहले का तो आंसर हो गया, चेक भी हमने कर लिया। अगर कुल मान पूछी, चाहे एक चीज पूछी, तो कैसे सूत्र लगाओ के डायरेक्ट सिखाई। बाकी के लिए अगर 4 5 दे दे तो यही करना है आपको। अब देखिएगा केवल हिंदी, तो ये लाल ये केवल का है, तो कहवा सर 37 केवल हिंदी, तो कितना होगा 37। अगर हम कहीं केवल मैथ तो कितना कहता लोग 32। केवल इंग्लिश तो कितना बोलता लोग कहता 16। ये दूसरे का भी आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी आ रहा है। सिर्फ आपको ये ग्राफ भरना है, बाकी आंसर आपको करना। आगे क्या कहा? केवल वर्ड किया हिंदी व मैथ पढ़ने वाले, मतलब हिंदी और मैथ दोनों में जो कॉमन है। तो देखा हिंदी ई है, मैथ ही है, दोनों में कॉमन काई टोटल नहीं। केवल वर्ड का मतलब तीनों, इंग्लिश में छुआइया न होकर यही बात बताइए है ना। ये केवल 2 विषय, ये केवल 2 विषय, ये केवल 2 विषय। तो क्या कर ले हिंदी मैथ में कितना, तो आंसर का आएगा 18। ये भी हो गया। क्लियर है? शब्दावलियों को समझना है, बाकी आंसर रीजनिंग में भी आता है। उन विद्यार्थियों की संख्या जो केवल एक विषय पढ़ते हैं, सिर्फ एक विषय पढ़ते हैं, तो यहाँ कितना पढ़ते हैं? कहेंगे सर 37 केवल हिंदी, केवल ये वाला 32, केवल ये वाला 16। जोड़िए तो 6 2 8 7 15 1 3 2 5 3 कितना 85 लोग पढ़ते हैं। केवल एक का मतलब एक के अलावा केहू से मतलब ना है। क्लियर? मिटा दें।
अब ध्यान से समझाए लाल, समझाते एकर कहे का मतलब का, कम से कम 2 विषय पढ़ने वाले, तो बार बार कहती जावन भी एक विषय पढ़े वाला, तो एक से स्टार्ट कर ले, 1 2 3, ठीक है। 2 विषय पढ़े वाला तो यमन का जी 2 विषय वाला और 3 विषय वाला, तो 2 विषय वाला कितना है, तो कहवा लोग सर ये 28 टोटल लेने का, अगर टोटल लेवा तो बचवा लेगा मन, टोटल 3 वाला भी आ जाता। बार बार कहती 2 विषय वाला केवल यही है, तो कितना है, कहेंगे सर 18 7 और कितना 17 के साथ फिर 18 का करे के है जोड़े के, क्योंकि 3 वाला कितना है 18, 18 36 18 3 54 में एक कम कितना हुआ 53, 53 में 7 जोड़िए कितना हुआ 60, और यही हमारा क्या बना आंसर। 6 प्रश्न हमने इससे 5-6 प्रश्न किया है, ठीक है। अब आगे आपको देते हैं ग्राफ, आपको बनाना है, बाकी 2 प्रश्न देते हैं, इतना में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट देते हैं। कैसे डायरेक्ट करना है, करना नहीं है, डायरेक्ट हम प्रश्न देंगे, करना आपको है, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा प्रश्न। शब्दावलियों को गौर से समझिएगा, और ये बहुत ज्यादा प्रश्न, ये लगभग क्लास 2 घंटे से प्लस भी जा सकते, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न अगर हम डायरेक्ट देते हैं, इंग्लिश में या ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में पास कितने हैं, तो 30 छात्र, रीजनिंग में 80, ये भी पास है, मैथ का डाटा दिया 50 छात्र, ये भी क्या है, तो कहेंगे सर पास है। क्लियर है, गौर से समझिएगा। आगे क्या कहा है, इंग्लिश और मैथ में 5, अर्थात इंग्लिश और मैथ दोनों में कितना 5 पास है, ये भी पास का है। मैथ और रीजनिंग में, मैथ और रीजनिंग में ध्यान समझिएगा, ई से मतलब इंग्लिश है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में कितना दिया 15, रीजनिंग और इंग्लिश दोनों में कितना 10, तथा इंग्लिश रीजनिंग और मैथ तीनों में 2 छात्र पास है, पास है। तो पहला पूछा है, आंसर आपको करना है केवल रीजनिंग और मैथ में पास छात्र, दूसरा कुल छात्र, तीसरा केवल एक विषय में पास छात्र, चौथा नंबर हमने दिया केवल 2 विषय में पास छात्र। 5 शब्दावलियों को गौर से समझिएगा, आंसर देना आपको है कम से कम 3 विषय में पास छात्र। छठा देते हैं कम से कम 2 विषय में पास छात्र। सातवां देते हैं अधिक से अधिक 2 विषय में पास छात्र। कुछ भी शब्दावली दे दे, आपको आंसर करना, एग्जाम में यही सब शब्दावली आकर आपको फंसा देते हैं।
चलिए ये वाला भी प्रश्न आपको बताते हैं, बाकी अगला आपको करना है, थोड़ा समय लगेगा, आप डायरेक्ट चलते हैं थोड़ा तेजी में। ठीक है, बनाए ग्राफ ना, तो ध्यान समझिएगा। ये हमने ग्राफ बनाया, डायरेक्ट करते हैं। ये हमारा है इंग्लिश का कितने हैं 30, ये हमारा है रीजनिंग का कितने हैं 80, ये हमारा है मैथ में कितने हैं 50, यही लिखना है। थोड़ा फास्ट में करते हैं। इंग्लिश मैथ, इंग्लिश और मैथ ये है ना, इसमें कितना दिया 5, मैथ और रीजनिंग ये है ना, इन दोनों में कितना दिया 15, रीजनिंग और इंग्लिश में कितना दिया 10, और तीनों में कितना दिया है 2। तो सबसे पहले तीनों वाले को भरना है ना, डायरेक्ट भरते हैं। ये टोटल मान 10 है तो ये मान कितना होगा 8, ये टोटल मान 15 है तो ये मान कितना हुआ 13, ये टोटल मान 5 है तो ये मान कितना हुआ 3। समझिएगा, ये टोटल मान कितना है 30, और 30 में से घटा 8 2 10 3 कितना 13, घटा दे कितना बना, तो क्या बोलो सर 17 बनाना। अब आगे देखते हैं, ये टोटल मान 80 में से यही घटावे की है ना, 13 8 2 10 और 13 कितना 23, घटा ये 10 से 3 गया कितना 7 बना। क्लियर है। अब ये हासिल दिया तो 7 से 2 गया कितना 5, 57 बना। क्लियर है। ये टोटल मान कितना है 50, 50 से घटाए 13 2 15, 15 और 3 18, 50 से 18 कम किया कितना, ये मान 32 बना। थोड़ा फास्ट लिखिए, पहले में समझा चुके हैं स्लो। ये हमारा क्या बना, ग्राफ बन गया। बन गल कि ना बन गए इरा ग्राफ, कितना समय लगा। अब हमके पहला का निकालने की है, केवल रीजनिंग और मैथ दोनों में। तो ये बच्चा देखा, तो रीजनिंग यहाँ मैथ यहाँ, इन दोनों में केवल कितना है, तो कहा लोग सर 13, तो इसका आंसर कितना आ गया 13 आ गया। एक आंसर आ गया, कितना समय लगा देखिए। इसको बताइए, तो कुल छात्र के बतौले है ना कैसे, ये टोटल या तो जोड़ा कितना आई 30 ले ली, प्लस ये टोटल 30 हुआ, ये कितना, या आप इसको ना करके इसको जोड़ लीजिएगा। ये टोटल मान कितना है, तो प्लस का वालों सर 80, कोई भी करिए। बचा कितना 17, बचा कितना 3, बचा कितना 32, जोड़िए तो 7 3 10 2 12 1 8 9 10 3 कितना 13, कितना आया टोटल छात्र कहेंगे सर 132। अगर हम फास्ट पढ़ाए तो ऐसे ही तो बोलेंगे ना। ये भी आंसर हुआ हमारा। केवल एक विषय में पास, कुल एक विषय में कितना हुआ, तो कहा सर मन 17, इसमें कितना 57 और इसमें कितना 32, इनको जोड़िए आपका आंसर आ गया। कितना समय लगेगा, अगर एक बार आपने ग्राफ भर लिया तो। केवल 2 विषय में पास, केवल 2 विषय देखा, केवल 2 विषय 8 प्लस केवल 2 विषय 13 प्लस केवल 2 विषय कितना, तो कितना हुआ 8 3 11 और 13 कितना हुआ 11 13 कितना हुआ, तो कहेंगे सर 24। ये हमारा आंसर आ गया ना। शब्दावलियों को सिर्फ आपको समझना और पकड़ना है। कहलिए कम से कम 3 विषय का मतलब सिर्फ 3 देखे कि 3 वाला, ठीक है, क्योंकि अगर 4 सब्जेक्ट रहता ना 4 वाला के सोचित हम, तो 3 विषय में कितना हुआ, तो डायरेक्ट एक आंसर देने ही रहा कितना 2। सिर्फ शब्दावलियों को पकड़ना है आपको, ठीक है। तो कितना आंसर 2 आ गया। कम से कम 2 विषय में पास, कम से कम 2 विषय में पास, तो बार बार कहती कम से कम 2 विषय, तो 2 विषय वाला प्लस 3 विषय वाला जोड़ ला तो लोग के आंसर आ जाएगा। अब ये वाला शब्दावली समझिएगा क्या कह रहा है ये शब्दावली। अधिक से अधिक 2 विषय का मतलब मैक्सिमम हमके दुनिया तक, अधिक से अधिक दुनिया तक जाए तो उसे ऊपर ना, मतलब होता है 1 विषय प्लस 2 विषय। क्लियर है। अगर यही कह देता 3 विषय अधिक से अधिक, तो 1 विषय 2 विषय वाला और 3 विषय वाला में, तो
कहता अधिक से अधिक एक विषय ही सिर्फ हो तो तब एक तक ही लेते हैं हम लोग। चलिए ये आंसर इसका भी आ जाएगा आपका। चलिए अब मिटाते हैं। अब डायरेक्ट प्रश्न देते हैं तीसरा, क्योंकि अगर स्लो में पढ़ाने लगे ना तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अभी देखिए पैटर्न फर्स्ट ही चल रहा है, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा प्रश्न आप लिखिए। तो तीसरा दिया क्या है, एक गांव में रेड लाल पसंद करने वाले पसंद है 100, ब्लू 70, ब्लू 70 हो गया, पीला येलो है 50। ठीक है, रेड और ब्लू है दोनों 20, डायरेक्ट देते हैं। ब्लू और येलो है कितना 15, येलो और रेड है कितना 10, तीनों पसंद कितना, तो कहेंगे सर 3। ग्राफ बना के आपको आंसर देना है। आंसर किसका देना है, वही जो इसके ऊपर 7 का मैंने मान पूछा था, 6 या 7 प्रश्न उन्हीं का आंसर लाना है। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब चेंज है, पैटर्न 2 है, थोड़ा चेंज करते हैं। एक परिवार में 350 सदस्य रहते हैं। कुल सदस्य दिया है 350, जिसमें चाय पसंद है कितनों को, तो कहेंगे 45%। कॉफी वाले हैं 13%, कॉफी वाले हैं 20%, और दूध वाले हैं 13%। ये तीनों पसंद का है, जितना भी डाटा पसंद का है। चाय और कॉफी वाले दिए हैं कितना 5%, कॉफी और दूध वाले दिया है 3%, चाय व दूध वाला दिया है 4%। वह तीनों पसंद है कितनों को, 2%। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, केवल कॉफी पसंद करते हैं। ऑप्शन दिया है ए 42, बी 56, सी 49 और डी 36। सॉल्व कैसे करना है, सेम वही पैटर्न है, ये तो हो जाएगा तीसरा। चौथा आपको समझाते हैं, क्योंकि जितना समय लगेगा लेंगे आप उतना ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो समय ज्यादा हो, क्योंकि अभी तो ये बहुत सिंपल है, अब इसी में अगर आप फंस जाएंगे तब तो आगे तो बहुत हार्ड है। ठीक है, समझिएगा। डायरेक्ट बनाते हैं ग्राफ। क्या क्या दिया है सर, चाय वाले हैं, चाय वाले कितना है, कहेंगे सर 45% ने दिया है। ये हम कर लेते हैं, कॉफी वाले कितना 20%, और ये दूध का ग्राफ है कितना 13%। सिर्फ लिखना है, चाय और कॉफी ये वाला मान दिया है कितना 5%, कॉफी और दूध ये वाला मान दिया है कितना 3%, चाय और दूध ये वाला मान दिया है 4। आपको लिखना ही तो था ना, यही समझा के। और हल कहां से करना है, जहां तीनों पसंद दे दिया यहां भर देना है, टोटल मान लेंगे हम लोग। अब आंसर नहीं बताएंगे आपको, ताकि आप भी कुछ तो सॉल्व करिए। 4 प्रश्न हो गया। अब ये वेन डायग्राम इसको मिटाते हैं, और पता है आपको ये टाइप 11 है।
पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, डायरेक्ट देते हैं। कुल छात्र 500 है, समझिएगा। पंजाबी बोलने वाले 60%, हिंदी बोलने वाले 40%, उर्दू बोलने वाले 28%। ठीक है, आगे क्या किया है, पी से हम करते हैं पंजाबी प्लस हिंदी वाले कितना, 15%। ये पंजाबी इसको पी से लिखेंगे, इसको यच से लिखेंगे और इसको यू से उर्दू से लिखेंगे। ठीक है, हिंदी और उर्दू दोनों बोलने वाले कितना, 10%। पंजाबी और उर्दू बोलने वाले 5%। और दिया है पंजाबी, हिंदी और उर्दू तीनों बोलने वाले 2%। आप ग्राफ बनाइए और क्वेश्चन क्या पूछा है, केवल पंजाबी वाले छात्र 500 का उतना प्रतिशत निकाल देना है, क्योंकि आप जोड़ेंगे ना तो 100% आएगा, 100% बराबर 500, तो जितना प्रतिशत आएगा, या डायरेक्ट कर लेंगे। छठा क्वेश्चन, कुल छात्र 150, हिंदी में पास 80, मैथ में पास 50, इंग्लिश में पास 30। ये टोटल पास का ग्राफ है। मैथ और इंग्लिश में 5, इंग्लिश और हिंदी में 10, हिंदी और मैथ में 15 तथा तीनों में पास हैं 2। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज किया है, तो पहला क्या पूछा है, कुल कितने छात्र हैं जो इंग्लिश, मैथ वह हिंदी में क्या है, फेल है। ये पास का डाटा दिया है, सब पास का डाटा दिया है, पूछा किसका है, फेल का पूछा है। ठीक है, दूसरा दिया है हमारा, क्या दिया है, दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, इसीलिए ऐसे कितने छात्र हैं जो कम से कम एक विषय में पास। तीसरा पूछा क्या है, ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी में फेल होने वाले हैं। 4 नंबर क्या पूछा है, केवल मैथ में फेल। 5 नंबर क्या पूछा है, दिख रहा होगा ना, 5 नंबर यहां लिख देते हैं। पांचवा क्या पूछा है, केवल हिंदी व इंग्लिश में फेल छात्र। क्लियर है, अब ध्यान से समझिएगा। फिर पैटर्न में एक क्वेश्चन आपको देंगे, देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है यह। ये पांचवा मिटाते हैं, 2 पैटर्न का तो हो चुका था,
ये पैटर्न 3 है। पास का डाटा देकर फेल का डाटा पूछ लिया है, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिएगा, पास का डाटा दिया है तो पास की डाटा से हम फेल का या तो ग्राफ बना लें, ठीक है, या तो डायरेक्ट हम आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे। या क्लियर है? तो देखिएगा करना कैसे है। 3 लोगों का ग्राफ बनाना है, तो हमने बार बार आपको बताया कि इतना काम तो आपको करना ही है। ये पास का डाटा है, तो ये डाटा किसका आएगा? कहेंगे सर ये पास का डाटा आएगा, ठीक है। ये है हिंदी, और हिंदी है कितना? 80। ये है मैथ, कितना है? 50। ये है इंग्लिश, इंग्लिश कितना है? कहेंगे सर 30। गौर से देखिएगा, पहले इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, मैथ और इंग्लिश। मैथ इंग्लिश ये है ना, इसका मान दिया है 5। इंग्लिश हिंदी ये है ना, इसका मान दिया है 10। और क्या हिंदी और मैथ का मान दे दिया कितना? 15। और तीनों का कितना दिया? तो हमने बार बार आपसे यही समझाया कि आपको यही काम करना है, सबसे पहले तीनों को भरना है। अब प्रश्न क्या पूछा उसको भूलिए, पहले इसको भरिए। तो ये टोटल 15 दू खत्म तो सिखौले 13 बचो, तभी तो 13 दू टोटल 15 हो। ये कितना? 3, ये कितना? 8। डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ये टोटल मान कितना होला? कहवा लोग सर 50 होता है। 50 से कम 13 दू 15, 3 कितना? 18। कम कर दा तो कितना बचल? कहवा लोग सर 32। क्लियर? ये टोटल 80 है। 80 में से कितना कम? 13। 8 दू 10 और 13 कितना? 23 कम करा, तो यहाँ 10 से 7 गए, 3 गया 7, 7 से 2 गया 5, कितना बचा? कहेंगे सर 57। टोटल 30 है। 8 दू 10, 3 13, घटा दो तो ये मान कितना आएगा? कहवा लोग सर 17। क्या ये ग्राफ हमने भर लिया? भरने में कोई दिक्कत है? इससे पहले भी तो हम लोग 5 प्रश्न यही करते थे ना। क्या अब इसको हम मिटा दें? इसकी जरूरत है, क्योंकि जगह मिल जाए हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। आइए अब उस क्वेश्चन के बारे में समझते और समझिएगा। सब लॉजिक आपको शब्दावलियों का है। शब्दावली अगर आप समझ गए तो प्रश्न में कुछ भी नहीं है। बार बार ये समझा रहे हैं। कुल कितना छात्र होंगे? ठीक है, कुल छात्र दिया था हमें प्रश्न में। कुल छात्र हैं कितना? 150। ठीक है, कुल कितने छात्र हैं? जो इंग्लिश इसमें क्या है? मतलब है तीनों में फेल निकालना है। तो पहले ये लाल निकाला था तीनों में पास या कुल पास, यही बार बार निकालत रही है जाना। ये कैसे निकलत रहा? ये टोटल मान कितना? या तो ऐसे ऐसे के पूरा के जोड़ा वही है, या तो ये देखा कितना है? कहवा 80। ये कितना है? कहवा सर 32। ये कितना है? 3। और ये कितना है? 17। जोड़िए तो 7 3 10 2 12, 1 8 1 9 3 12, एक कितना? 132 लोग का हुआ कुल पास हुआ। तो का पूछले हैं? फेल। तो फेल कैसे निकली? 150 लोग हुआ पूरा छात्र, एमएल में 132 लोग पास हुआ, तो फेल कैसे होना? 18। एक आंसर आएगा कि तीनों में फेल कितने हो गए? तो कहेंगे सर 18 हो गए। एक आंसर लाने में कोई दिक्कत? क्योंकि ये जो टोटल कुल संख्या आई, ग्राफ पास कह तो पास आई ना, तो टोटल 150 लोग में से 132 लोग का हुआ? पास हुआ। तो ये अगर पास हैं तो फेल कैसे निकले? कि 150 लड़का में ले 132 लोग पास हो गई ना, या छात्र में से, तो बचा कितना? 18, जो क्या रहे होंगे? फेल। ठीक, ये बात तो समझ में आएगा लोग। ठीक है,
एक मिटा दे। ये देख कितने छात्र हैं जो कम से कम एक में फेल का मतलब सॉरी पास है, तो पहले यही का होले कुल संख्या और एक अभी हल कैला ये लाल कितना आया ना 132। क्या एक साल कैले की जरूरत है? तो कहवा लोग ना, खाली तो लोग की शब्दावली के देखे के शब्दावली कौन शब्दावली देखा एक देखे के गौर से समझिया लो का कहत ऐसन कितना छात्र हैं जो केवल हिंदी में क्या है फेल है। समझा, अगर केवल हिंदी में फेल देखना है, केवल हिंदी में फेल देखे के है पहले का मतलब, तो एकर मतलब ही होला वो लोग का हुई है मैथ वह इंग्लिश में का हुई है पास। क्लियर है? गौर से समझिया लो, केवल हिंदी में फेल भइले का मतलब हिंदी से छुआइया ना होकर, ठीक है? तो केवल हिंदी में फेल का मतलब वो लोग मैथ और इंग्लिश में का हुई है पास। तो ऐसा कई लोग लौकत हुआ, तो कहवा लोग सर 3, तो इसका आंसर कितना हुआ? तो ये 3 हुआ। नोट करिए, नोट कर लीजिए। केवल हिंदी में फेल का मतलब केवल और केवल वो लोग मैथ और इंग्लिश में का रहल हुई पास। तो केवल मैथ और इंग्लिश में कै लोग हम 3, ठीक है? आगे समझाते हैं लाल, शब्दावलियां हैं, शब्दावलियों को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि देखा केवल मैथ में फेल, मैथ में फेल तो लोग हिंदी और केवल इंग्लिश में का रहल हुई है पास। अगर ये मैथ में फेल तो ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, इमन दोनों में पास कितना हुआ केवल? तो कहवा लोग सर 8 और ये हमारा क्या हुआ आंसर। तो इन्हीं शब्दावलियों को देखना है, आगे समझिएगा। ये 5वां क्या कहा है? केवल हिंदी व इंग्लिश दोनों में फेल। तो केवल हिंदी व इंग्लिश फेल हुआ, तो देखा हिंदियों में फेल इंग्लिशियों में फेल, तो क्या होगी? तो केवल मैथ में क्या हो जाएगी चाहिए पास। शब्दावलियों को ध्यान रखिएगा। अगर एक वाला पूछता था केवल मैथ अगर पूछत रहल है फेल, तो का देखत लालू जवन ना होके केवल हिंदी और इंग्लिश में पास, यही देख रहा ना केवल हिंदी और इंग्लिश में पास। आंसर कितना 8। अब एदा परी एकर मान पूछ ले है, एकर उल्टा जो डायरेक्ट देखे के अगिरा तो हिंदी और इंग्लिश में फेल हुआ, तो केवल और केवल के मन पास रहल हो मैथ में वो कितना है? तो कहवा लोग सर एकर आंसर कितना होगा 32। एकर ग्राफ बना के भी करल जाला। ग्राफ कैसे बनेला वो चीज आगे सिखाई तो लोग के जब रीजनिंग पढ़ाई, जब रीजनिंग हम लोग पढ़ेंगे ना तब सीखेंगे। ये हो गया होगा, मिटाते हैं। एक प्रश्न आपको देते हैं और आप सॉल्व करके थोड़ा अपने से देखिएगा, नहीं आएगा फिर सिखाएंगे आपको, ठीक है? ये घबराइएगा नहीं कि ये हमने कैसे कर लिया। 6 क्वेश्चन हुआ था, 7वां प्रश्न आपको देते हैं। सिम इसी पे 7वां प्रश्न आपको करना है। कुल छात्र दे दिया 1500, फिजिक्स है पी से दर्शाते हैं 190, केवल 190। गौर से देखिएगा, ऐसे पूरा देते हैं। कुल छात्र 1500 ने एक परीक्षा में
तीन विषयों का दिया, एक परीक्षा तीन विषयों का दिया। भौतिकी में केवल का मान दिया है, भौतिकी में केवल 190 छात्र पास, रसायन में केवल 180 पास, मैथ में केवल 240 पास। क्या दिया है डाटा, उस पर ध्यान रखिएगा। आगे दिया है मैथ और फिजिक्स का मतलब पी, ठीक है, इसको पी से दर्शाते हैं, इसको सी से केमिस्ट्री और इसको एम से मैथ। दिया है 366 पास, मैथ और केमिस्ट्री में 346 पास, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 326 पास, व मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में 206 छात्र पास। शब्दावलियों को गौर से देखिएगा तभी सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न पूछा क्या है, तीनों में फेल छात्र। दूसरा दिया है केवल एक विषय में फेल छात्र। तीसरा दिया है कम से कम एक विषय में फेल छात्र। ये आपको करना है, ठीक है। दिखाते हैं 8वां प्रश्न, चेंज है पैटर्न। 4 हो गया ना, कह क्या रहा है गौर से देखिएगा। एक शहर में 85% लोग द हिंदू पढ़ते हैं। 40% लोग द इंडियन व 20% लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। हो गया। अब आगे कहता है 32% लोग द हिंदू व इंडियन डायरेक्ट लिखते हैं। 13% लोग हिंदू प्लस टाइम्स, 10% लोग टाइम्स प्लस इंडियन। तो ऐसे लोग कितने हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। पढ़ते हैं।
दोनों नहीं या तीनों होगा, तीनों लोग पढ़ते हैं। चलिए गौर से समझिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ग्राफ से सिखाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न के लिए ही सूत्र बना है। आपको ग्राफ नहीं देखना है, लेकिन दिखाते हैं। ये हम कर लेते हैं हिंदू, ये हम कर लेते हैं इंडियन, ये हम कर लेते हैं टाइम्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 85%, ये टोटल कितने हैं? कहेंगे सर 85। ये कितने पढ़ते हैं? कहेंगे सर 40। और ये कितने पढ़ते हैं? तो 20%। मान सिर्फ आपको डाटा भरना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया, 32 लोग हिंदू और इंडियन, ये कितना? 32%। ये कितना? हिंदू और टाइम्स वाला कितना? तो कहेंगे सर 13%। और ये वाला मान कितना? कहेंगे सर 10%। क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा, अगर तीनों वाला मान दिया रहता तो यहां भरते ग्राफ हमारा आंसर आ जाता, लेकिन तीनों वाला मान न देकर तीनों वाला पूछा है, तो मान लेते हैं यह कितना है? x%। ठीक है, अगर हम सॉल्व करते तो ये होता 32 माइनस x, ये होता 10 माइनस x, क्योंकि टोटल 10 है। ये होता 13 माइनस x, ये होता 85 में से अब इनको घटाना है, 40 में से इनको जोड़कर ऐसे जोड़कर घटाना है, 20 में से ऐसे जोड़कर घटाना है, और इन टोटल का मान ही कै प्रतिशत होता है? तो कहेंगे सर 100%। लेकिन आपको करना क्या है? देखिएगा, सबसे पहले आपको सिंगल, इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं। देखिए, सिंगल वाले को जोड़ना है, यहां अकेले वाले को जोड़ना है। जोड़िए तो कितना है? 85%। कितना है? 40%। कितना है? 20। जोड़िए, ये 5, 8, 10, 4, 14, कितना? 145%। यहां पर क्या करते हैं? जोड़ना है यहां पर भी डबल वाले को प्लस 100% वाले को, 100% को जोड़ना है। आगे समझाएंगे क्यों 100% करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल हमने ले लिया है जो 100% से ज्यादा है। अब M1 से कुछ लोग हुई हैं दोनों पढ़े वाला, कुछ हुई हैं तीनों पढ़े वाला, तो कुल मिला के 145 है। उसी प्रकार हम टोटल ले लेती और डबल वाले की जोड़ लेती है M1, तो डायरेक्ट जोड़ना। कितना है? 32। ये कितना है? 13। ये कितना है? 10। जोड़िए तो ये 5, 3, 4, 5, और ये कितना? 1। 155% ये आया, 145% ये, बस घटा दा। और कितना आई? 10%। और यही हमारा का हो जाए कि आंसर। तो x का मान कितना? 10%। और इसका ऑप्शन भी दिया था। ऑप्शन में क्या था? हाँ, नोट कर लीजिएगा। A 8%, B 10%, C 12%, D 14% और E नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बी ही तो आया है ना। ये कैसे हमने सॉल्व किया फिर से समझाते हैं। सिंगल वाले के जोड़े के हम जोड़ ले लिए 145, डबल वाले के जोड़े के वही के साथ ही कुल कै प्रतिशत होला? तो कावा लोग 100%, क्योंकि इसमें भी तो 100 ले चुके हैं ना। तो टोटल जोड़ने पे 145, दोनों का अंतर जितना आई वही का होगा? x का मान होगा। का रहल प्रश्न देखा ना, रेलवे में ये प्रश्न आए हुए हैं सबसे ज्यादा, वही प्रश्न आपको हम कराते हैं। ठीक है, ये मिटा देना। अब देखिए, आपको अगर सूत्र से करना, इसीलिए सूत्र तो बना है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वरना आप सूत्र से देखिए क्या करें। सूत्र में का बतौले ले हीरा, कुल संख्या बराबर
कुल संख्या कै प्रतिशत हुई तो कहा लोग सर 100% बराबर। सिंगल वाले के का कलर है जोड़े के यन एक मतलब 85 प्लस 40 प्लस 20 ये टोटल का है प्रतिशत है, समझा यही है ना। और कले घटावे के डबल वाले के जोड़ के तो 32 13 और कितना 10 जोड़ा था 32 10 42 और 42 10 52 3 कितना हुआ तो कहेंगे सर 55%। और इसी में जोड़ना था किसको यक्स वाले मान को। 55 के अगर इधर कर दे तो प्लस हो जी कि ना तो ये बनल 155%। एक ही जोड़ा था ये बनी 145% प्लस यक्स। क्लियर है यही ना। यही खातिर ना 100% में डबल वाला जोड़ के करतली है जा ये इधर आ जी तो यक्स बराबर कितना 10%। जो यक्स है अर्थात यन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना सी इसी का तो मान यक्स हमने माना है। क्या था प्रश्न आप ही देखिए आगे प्रश्न देते हैं करना आपको है फिर लेवल को चेंज करेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 9 इसी प्रकार शॉर्ट फॉर्म में देते हैं आंसर आपको लाना है। तरीका या तो गोले से लाइए, गोले से लाने का मतलब तरीका वही है सिंगल वाले को जोड़िए डबल वाले को जोड़िए उसमें 100 जोड़ के दोनों का अंतर आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगला दिया क्या है चलिए 9 नंबर करते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर कुल छात्र 140 हिंदी में पास है 80 इंग्लिश में 30 जीके में 50 ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में 15 हिंदी और जीके में 10 जीके और इंग्लिश में 5 वह ये पास का डाटा है ये भी पास 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 और हमें क्या दिया है फेल है वह तीनों में फेल है 8 छात्र तो कुल पास या किसी को कहेगा तीनों में पास छात्र कुल नहीं तीनों में पास छात्र कितने होंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है गौर से करिए। ग्राफ से भी आपको सिखाते हैं लेकिन उससे पहले एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है एन ए एन बी एन सी माइनस एन ए बी एन बी सी एन ए सी प्लस एन प्लस यहां दिखाते एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों एक में है। अगर ये पास की बात करें
तो ये होता है कुल पास। ठीक है, ये एक वाला डाटा, ये दो वाला डाटा, ये तीनों में पास, तीनों में पास। समझिएगा, कुल छात्र कितने हैं? 140 में से अगर 8 गो घटा देगा जो फेल हुआ, समझिएगा बात को, कुल छात्र 140 हुआ, 8 गो फेल हुआ, तो कुल पास कैसे आई? कुल में से फेल वाले के घटा दो, तो एकर मान कितना आएगा? कहवा लोग सर 132 बराबर। सिंगल वाले को जोड़ना है, जोड़िए तो 80 30 120 50 कितना आया? 150 में से घटाना है। किसको घटाना है? डबल वाले को जोड़कर घटाइए, तो डबल कितना है? 15 10 25 5 कितना? 30 हुआ। अब प्लस इसका मान निकालना है, तीनों में पास, तीनों में पास कितना कर लेते हैं? यक्स। अब उस वाले में ये वाला फेल वाला कंडीशन नहीं दिया था, इसमें फेल दिया है, तो ये पास का डाटा है ना। अब देखिए कैसे आएगा, अगर हम यहीं पे घटा ले तो कितना बना? 120 प्लस यक्स, 132 इधर घटाइए, यक्स बराबर 132 माइनस 120 अर्थात कितना आएगा? कहेंगे सर 12, और यही हमारा क्या हुआ? आंसर। नोट कर लीजिएगा, तीनों में पास कै लोग हैं? तो 12 लोग। गलत तो नहीं हुआ ना? कहीं गलत हो गया क्या? जोड़ने में गलत हुआ? हाँ, जोड़ने में गलत हुआ है। ये जोड़ने पे, ये डायरेक्ट करने पे ये 60 160 हुआ। ठीक है, यहां समझिएगा, कुल 140 में से 8 घटा देंगे 132, सिंगल वाला जोड़ा 160 30, तो यहाँ 130 हुआ। ठीक है, 30 घटा तो 130 बनाना। अब 130 घटा दो, कितना बचल? 2, तो कुल तीनों में पास वाले का आंसर कितना आएगा? 2, तो आंसर कितना आया है? 2। देखिए क्या था प्रश्न में, अगर ये आपको पता है तो ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं, या ग्राफ से देखिए कैसे करना है आपको। बार बार समझावत किए बच्चों लोग, तो लोग के समझा लो। 3 लोग हैं, 3 ग्राफ हमने बनाया, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है और ये जीके है। ये टोटल पास का डाटा आएगा। ये 80 लोग हैं, डायरेक्ट करते हैं। अब ये समझाना तो है नहीं कौन कहां कैसे आया। हिंदी इंग्लिश में है पास 15, हिंदी और जीके में है पास 10, जीके और इंग्लिश में पास कितनी है? 5। समझिएगा, तीनों का नहीं दिया है, मान लेते हैं यक्स, तो ये वाला मान 15 माइनस यक्स, 15 में से यक्स कम, ये वाला मान 5 माइनस यक्स, ये वाला मान 10 माइनस यक्स। क्लियर? ये वाला मान 80 में से इनको जोड़कर घटा देना है ना, जोड़िए तो साइड में एक बार जोड़कर दिखाते हैं। 15 माइनस यक्स प्लस 10 माइनस यक्स, ये खत्म। 15 10 25 माइनस यक्स घटाना है, तो 25 माइनस यक्स, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 25 घटेगा कितना बनेगा? डायरेक्ट करते हैं, अगर ये 80 10 में से 5 घटा 5, ये 7 और 2 है कितना? 55 माइनस या नहीं प्लस यक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा? अगर आप टोटल 30 है, 30 में से घटाइए, ये यक्स यक्स कटा, 15 15 5 20, 20 प्लस यक्स, 20 प्लस यक्स अर्थात कितना बना? 10 प्लस यक्स बना। ये जोड़ घटा सकते हैं। ये वाला मान कितना बनेगा? टोटल कहेंगे सर 50, यक्स यक्स कटा, 10 5 15 प्लस यक्स, डायरेक्ट करते हैं, ये बना 35 प्लस यक्स, इसको अब मिटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये टोटल पास का डाटा है। अगर हम ऐसे कर दें, कुल पास प्लस फेल मिलकर कितना हुआ? कहवा लोग सर कुल छात्र 140 हुआ, तो फेल कितना हुआ? कहवा 8, तो कुल पास कितना हो गई ना? कहवा लोग सर 132, 8 जाके घट जाए,
और ये कुल पासे का डाटा नहलाल कैसे निकाला तला, एक पूरा कितना दे ले 80, 80 लिख ले ली, प्लस बचल का बस वही जोड़े के 10 प्लस x बचल का है, प्लस 5 माइनस x बचल का है, प्लस 35 प्लस x बराबर 132। या तो अगर ये 80 नहीं लिखना तो इसको जोड़िए, देखिए वही आएगा। ठीक है, अच्छा x से x खत्म, 80 10 90, 35 5 40 हुआ, 90 और 40 130, प्लस बचा क्या x बराबर 132, x बराबर कितना 2, तो तीनों में पास कितना आ गया 2। देखिए कैसे आया या नहीं आया हमारा आंसर। क्या करना था, कुछ भी तो नहीं है, नोट करिए, आगे प्रश्न आपको देते हैं। इतना बेहतरीन पैटर्न का प्रश्न है, क्या बताएं आपको हम। इसको मिटा दो। 10वां प्रश्न आपको करना है, ग्यारहवां क्वेश्चन पैटर्न चेंज है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कहा है, एक कपड़े की दुकान में 15 ने काली पोशाक खरीदा, 15 ने लाल व 20 ने नीली पोशाक। ठीक है, तथा 2 ने तीनों रंगों की पोशाक खरीदा, और 8 ने इनमें से कम 2 रंगों की पोशाक खरीदी। कितने ग्राहकों ने केवल एक रंग की पोशाक खरीदी? 40, बी 45, सी 25 और डी 32। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, और ये रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। बाकी इस पर ही हम आपको 2 प्रश्न देंगे। ठीक है, 2 प्रश्न देना है इस पे ही आपको। अभी तो देखिए ना कितना आनंद आता है, ये तो अभी स्टार्ट है हम लोगों का। चलिए समझा दें ये वाला प्रश्न। आपको करना क्या है, हमने यही बार बार आपको बताया ना, आपको ग्राफ को बनाना है और डाटा को भरना है। भरिए तो, ये है काली पोशाक, कितना दिया 15। ये है लाल और यह कितना दिया 15, और ये है नीला और यह कितना दिया, तो कहेंगे सर 20। ठीक है, आगे देखिएगा, तथा 2 ने तीनों, यहीं से सॉल्व करना था, 2 ने तीनों, और 8 ने इनमें से कम 2 रंग, कम से कम 2 रंग खरीदा,
वही दिया है मान कितना, 8 दे दिया है। और पूछा क्या है, कितने ग्राहकों ने केवल एक रंग की पोशाक खरीदी। और यही आपको आंसर, सिर्फ इतना डाटा दिया है, आपको क्या लाना है, आंसर लाना है। आप कैसे लाएंगे आंसर, सोचिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सोचिएगा ये आंसर कैसे आता है। ये डबल वाला नहीं दिया, हम मान लें इसको ए, इसको बी, इसको सी, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है आपको, तो कहेंगे नहीं सर। अब देखिएगा, कम से कम 2 रंग वाला समझाए हैं, लाल समझोगे कि 2 रंग का मतलब बोला 2 रंग वाला ले प्लस 3 रंग तक चल जाएगा। यही देंगे कितना, 8। 2 रंग वाला ए प्लस बी प्लस कितना, सी, ए प्लस बी प्लस सी, और 3 रंग वाला 2 बराबर कितना है, 8। 3 रंग वाला यही है ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 6 आएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट तो ये हमने सीखा कि इनका हमने मान निकाल लिया। ये वाला मान आता कैसे था, तो कहेंगे सर 15 में से इनको जोड़कर घटाते थे, घटाना है ना, 15 में से 2 गया 13, और घटा दीजिए ए प्लस बी को जोड़कर, आ गया। ये टोटल मान 15, 15 में से एक घटावे के, घटा 15 में से 2 घटा कितना, 13, और जोड़ के घटावे के तो घटा द ए प्लस सी। एक मान 20 में से 2 घटल कितना, 18, 18 में से घटा द बी प्लस सी। कोई दिक्कत यहां तक होए कि भी ना चाहिए। अब देखा है बच्चों वालों, कहले का कितने ग्राहक केवल एक रंग पसंद करे वाला, तो केवल वाला शब्दावली तो यही है ना, देखिए समझते हैं। तो केवल एक रंग, यहाँ कितना दे ले, यहाँ लिखते हैं ना 13, 13 माइनस ए माइनस बी, अंदर गुणा कर देते हैं, प्लस 13 माइनस ए माइनस सी, गुणा कर देते हैं, जोड़ना ही है। 18 माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, देखिएगा ये इतना ही आता है, इनको जोड़ लीजिए। 13 26, 26 में अगर हम 20 से जोड़े तो 46, लेकिन 2 कम कितना है, 44 माइनस, कुल माइनस में है तो माइनस कॉमन लेके देखा, एक है बार 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन, 44 माइनस 2 ए प्लस बी प्लस कितना सी, और एकर मान कितना आवल है, एकर मान कितना बचा लोग, 6, 6 गुना के, तो 44 में से 12 घटा तो कितना बचा, 32। तो केवल एक सब्जेक्ट वाले कितना हो गए, 32। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, क्या याद रखना है ये नोट कर लीजिए, फिर आगे डायरेक्ट आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। ये वीडियो को रोक कर यहां नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां ध्यान समझाइए बच्चों वालों, करे के का हमेशा इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, कितना आएगा, कहेंगे सर 44 में से हमेशा 2 गुना घटाया जाता है, क्या, a प्लस बी प्लस सी। आपको सॉल्व करके हमने दिखाया ना, ये कंसेप्ट याद रहे तो यहाँ कितना, 6, 6 दूना 12 अर्थात कितना, 32 आ गया। ये डायरेक्ट है। बाकी 2 प्रश्न आपको देते हम इसी पे करना आपको है। चलिए 12 और 13 आपको करना है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न अब आपको हम करा रहे हैं, और सॉल्व भी उतना ही बेहतरीन है। अभी तो देखिए ना, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब डायरेक्ट आंसर लेना, तब सीखना है ना डायरेक्ट आंसर कैसे लाना है। 12 नंबर, लोगों के एक समूह में आम 10 लोग, अमरूद 15 लोग, अनानास कितना, 20 लोग खरीदते हैं, तथा 2 व्यक्तियों ने सभी तीनों फल खरीदे, तथा 6 व्यक्ति
इनमें से कम एक फल, कम से कम 2 फल खरीदे तो कितने व्यक्तियों ने केवल एक फल खरीदा? सेम 11 वाला क्वेश्चन है। 45, 25, 37 और कितना 31, 13 नंबर डायरेक्ट देते हैं, ये भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या दिया है? लड़कों के एक समूह में वॉलीबॉल 25, फुटबॉल 10 वह क्रिकेट, फुटबॉल 20 वह क्रिकेट 10 खेलते हैं। 5 लड़के तीनों खेल खेलते हैं। 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं। तो केवल एक खेल खेलने वाले, ऑप्शन ए 42, बी है 34, सी है 47 और डी है 45। बी है 45। मिटा दे, दोनों आपको करना तरीका पता है। चौदह नंबर स्याही भरना होगा थोड़ा। चलिए ध्यान से देखिएगा 14 नंबर क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 30 ग्राहकों में से 10 ने सेवा 1 व 2 चुना। 15 में सेवा 2 और 3 चुना। 10 में सेवा 1 व 3 चुना तथा 5 ने 3 सेवाओं में से कम एक को चुना। तो कितनों ने तीनों सेवाओं को चुना?
कितनों ने ये यहां दिया है 1 और 3, 5 ने 3 सेवाओं में से केवल एक को चुना। ऑप्शन ए नंबर 10, बी 4, सी 5 और डी नंबर 2। चलिए सॉल्व करिए तो देखते हैं आंसर क्या आता है आपका। चलिए समझिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब ये थोड़ा सा चेंज है, 2 प्रश्न और कराते हैं और इसको समाप्त करते हैं। ध्यान समझिएगा, 3 लोगों की बात है तो ये 3 गोला हम बना लें, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ये कर लेते हैं सेवा 1, ये सेवा 2 और ये सेवा 3। कहा क्या है, 30 ग्राहकों में से कुल संख्या कितनी है? कहेंगे सर 30। 10 ने सेवा 1 और 2, 1 और 2 ये वाला मान दे दिया है कितना 10। 2 और 3 ये वाला मान दिया है 15। 1 और 3 ये वाला मान दे दिया है कितना 10। और ये गौर से देखिएगा, ये जो 5 दिया है तीनों में से कम ए का मतलब इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, तो केवल का मान 5 है। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 5। तो पूछा क्या है कि तीनों सेवाओं में पास ये वाला, तो मान लेते हैं ये मान कितना है यक्स, और यक्स का मान हमें निकालना है। अब सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा ध्यान से देखिए। ये टोटल मान 10 तो ये 10 माइनस यक्स, ये टोटल 10 तो ये 10 माइनस यक्स, और ये 15 माइनस यक्स। ये सॉल्व कैसे होता है, तो क्या होता है कुल संख्या कैसे निकलती है। कुल संख्या दिया कितना है, कहेंगे सर 30। कुल संख्या निकलती कैसे है, यही जोड़ती है ना, पहले इतना के जोड़ा तो ये लाल, एक एक कहवा तो कहवा ए प्लस 10 माइनस यक्स प्लस यक्स प्लस 10 माइनस यक्स, इतना हम जोड़ लेंगे, प्लस कहवा बी बचली ना, प्लस 15 माइनस यक्स बचली, प्लस सी बराबर कितना टोटल दिया है 30। कुल संख्या दी है ना, हल करिए तो ए बी और सी एक साथ कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस कर लेते हैं 10 10 20 और 15 कितना हुआ 35। अब आगे ये यक्स से यक्स कटा, ठीक है, यक्स यक्स कितना बचा, तो कहेंगे सर -2 यक्स बचा बराबर कितना 30। यही है ना। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, कहेंगे सर 5। तो 35 5 40 -2 यक्स बराबर 30। 2 यक्स को एक और करते हैं, 2 यक्स बराबर 40 में से 30 घटा कितना 10, तो यक्स बराबर कितना हुआ 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। न समझ में आया हो तो पीछे करके फिर से समझ लीजिएगा। एक प्रश्न और है, कराते हैं हम 15 नंबर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको मिटाते हैं। उसी को बोलते हैं 3 बार ग्राफ बनाकर हल करना होता है। अब जो प्रश्न करा रहे हैं पैटर्न अब चेंज है या नहीं, 6ठा 7वां पैटर्न तक होगा। और एक क्वेश्चन आपको आज नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस सेट में कभी करा देंगे, बहुत बेहतरीन है। 15 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 125 लोगों के समूह में 75 लोग
हिंदी, 50 इंग्लिश व 60 बंगाली बोलते हैं। 30 लोग केवल हिंदी, 20 केवल इंग्लिश, 25 केवल बंगाली बोलते हैं। तो कितने लोग तीनों भाषा बोलते हैं? दस, 5, 12 और 15। एक पैटर्न का प्रश्न आज नहीं कराते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्लास हो चुका है। बाकी प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। समझिएगा, कितने लोगों की बात हो रही है? कहेंगे सर 3, तो 3 गोला बना लेते हैं, कोई डाउट? ये कर लेते हैं हिंदी, ये कर लेते हैं इंग्लिश, और ये कर लेते हैं 20 से बंगाली। हिंदी में कितने? 75, इंग्लिश में 50 और बंगाली में कितने? 60। कुल संख्या दिया है कितना? कहेंगे सर 125। अब गौर से देखिएगा, 30 लोग केवल हिंदी, केवल का मतलब नहीं ना एक मान देंगे है कितना? 30। 20 केवल इंग्लिश का मतलब एकर मान दे ले, और 25 का मतलब एकर मान दे ले। और ये वाला मान आपसे पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे बताइए तो। अब गौर से देखिए, कितना बेहतरीन प्रश्न है। कुल संख्या कितना है बच्चों? कहवा लोग सर 125 है। क्लियर है? अब अगर हम पहला गोला मुनत कितना कह? 75 कह पहला गोला ना। अगर हम 75 घटा दे तो एक निकाला तो 0 बचल, 7, 5 कितना बचना चाहिए? 50। पहला गोला 75 है मुना थी, तो एक जोड़ के कितना होए के चाहिए? तो कहवा लोग सर 50। तो 25, 20, 45, तो बचा कितना? 5। इसको भर लिया हमने 5। कोई डाउट है? टोटल संख्या 125। पहले गोले को मैंने मुना क्योंकि यह कितना है? 75। अगर 75 घटाया तो बचा कितना? 50। इनको जोड़कर 50 होना चाहिए, तो 20 दिया, 25, 45 बचा कितना? 5। क्लियर है? अब एक मूल ये गोला कितना? एक बार तो ये होगा, दूसरा बार क्या करे थी? ई गोला के हम मूल ले ली। गोला है कितना? तो कहवा लोग सर 125 में से 50 घटा था कितना? 75। एक मूल्य है, एक जोड़ने पर 75 हो जाए के चाहिए, तो 30 और 25 55 बचा कितना? तो कहेंगे सर 20। ये कितना हो गया? 20 हो गया। हुआ या नहीं? अच्छा, और तीसरा नंबर का है कुल 125 है। एक मूल था, अगर एक मूल ले ली तो ये कितना मान हो? 60। 60 घटा दे ली तो बचल कितना? ये 5 और ये 65। एक जोड़ने पर 65 होए के चाहिए तीनों के, लेकिन 30, 20, 50 तो बचल कितना? 15। तीनों भरा गल हीरा, भरा गल ना। तो का ई मान ना निकाल लेबा? कैसे निकाल लेबा? चौथा नंबर देखा, 125 में से कुल जोड़ के घटा दा। कैसे जोड़ लेता? अगर एकर मान पूछी हम तो कहवा सर पूरा मान 75 है। पूरा मान कितना है? या ऐसे डायरेक्ट हम निकाल सकत हुआ? कैसे? कौनो एक के लेला, ये पूरा मान कितना है हीरा? तो कहवा सर 75 है। 75 में से 25, 30 और 20, 50 और 15 कितना हुआ? कहेंगे 65। 75 में से 65 घटा ये मान कितना बचा? 10। चाहे ऐसे लेला, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, आंसर एक ही आवे के।
फिर से समझाओ कि कैसे निकल ली है। ये टोटल मान कितना है 75। अब इधर भूला, ये टोटल गोला 75 का है, 30 20 50 और 15 65 डेले, तो बचल कितना है 10। एक ही जोड़ के देखा था, 20 और 15 5 20 40 10 50 होते कि ना, ये जोड़ा 25 5 30 30 और 20 50 10 60 होते कि ना। आंसर आ गया कि ना आएगा। क्या रहा प्रश्न देखा लो, क्योंकि ये स्याही समाप्त हो गई है। ठीक है, अगर क्लास पसंद आया हो, आपको लगता हो कि नहीं ये क्लास बहुत ही बढ़िया लेवल का है, तो इतना तो करिए कि सभी लोगों के पास पहुंचे, हमारा भी मनोबल बढ़े। तो लाइक करना है, अगर पढ़ना हो तो रेगुलर पढ़िए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।